देखिए, जो वो वीडियोज़ जो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे सर्कुलेट हुए हैं, और हमने उसका संज्ञान लिया और एक डिटेल्ड इंक्वायरी उसकी की गई है, जिससे ये सामने आया है कि जो भी वो वीडियो जो भी बनाया गया है वो एक गलत इंटेंशन से बनाया गया है, और उसमें जो भी तथ्य वो बता रहे हैं वो सभी फेक हैं, गलत हैं, और यात्रियों को मिसलीड करने के लिए और बोर्ड की, मैं समझता हूँ, जो रेपुटेशन है उसको हर्ट करने से के शायद मकसद से इसको बनाया गया है। और किसी भी प्रकार की कोई ओवर चार्जिंग की घटना बैटरी कार्स के लिए संबंध में या किसी भी और सेवाओं के संबंध में बोर्ड के ऐसी सामने नहीं आई है। और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का भी जो सीसीटीवी फुटेज है उस फीड को भी पूरे को रिव्यू किया गया है, और बहुत सारे आई विटनेसेस भी हैं उस मौके के, जिन्होंने ये कन्फर्म किया है कि इस तरीके की कोई हादसा या कोई घटना नहीं हुई है। जो सामने आई है बात वो ये है कि एक बड़ा ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स था, जिनमें से कुछ लोगों को बैटरी कार की टिकटें करंट काउंटर से मिली, क्योंकि बैटरी कार जो हमारी सेवा है वो बोर्ड के निर्देशानुसार सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग जनों को प्रायोरिटी पे देने के लिए है। तो उसके बाद जो टिकट्स बच जाती हैं उनको हम जो है जनरल पिलग्रिम्स को अवेलेबल कराते हैं। तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह से उस बड़े ग्रुप में से कुछ लोगों को टिकट्स मिली, और जो बाकी लोगों को नहीं मिली, तो शायद इसी वजह से या इस समझ से आप उसको गुस्सा कह सकते हैं उनका, या रोष कह सकते हैं, उस वजह से उन्होंने इस मिस्चीवियस वीडियो को जो है बनाया है और उसको अपलोड किया गया है। और जो कानून के अधीन कार्रवाई होती है उसके लिए हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, और लीगल तरीके से भी, और जो भी पुलिस कार्रवाई इसके अंदर होगी उसको बोर्ड परस्यू करेगा। और मैं आपके माध्यम से सभी यात्रियों को भी ये मैसेज भी देना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सारी सेवाएं जो हैं डिजिटल माध्यम से अब अवेलेबल हैं, चाहे वो आप वेबसाइट के ज़रिए बुक करें या जो हमारे करंट काउंटर्स पर भी सारी डिजिटल तरीके से बुकिंग्स होती हैं, रिसीट्स दी जाती हैं। और किसी भी प्रकार की जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है बोर्ड का, और किसी भी तरीके की ऐसी प्रैक्टिसेस को हम ना बोर्ड एंटरटेन करता है ना अलाउ करता है। तो आप इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं उनसे सावधान रहें और ध्यान रखें, और अगर कोई भी ऐसी जानकारी आपको बोर्ड के सुविधाओं के लिए चाहिए हो तो हमारा जो कॉल सेंटर है, जो जिसके नंबर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उनसे ज़रूर संपर्क करें। जैसे मैंने पहले कहा कि जो मोटिव समझ में आ रहा है वो यही है कि ये 3 ग्रुप्स थे और तकरीबन 18 से 20 यात्री थे, जिनमें से बहुत सारे लोग जम्मू से थे, कुछ लोग शायद फैमिलीज़ बाहर से भी थी। मोटिव यही था कि बैटरी कार की टिकट्स ना मिलने की वजह से उन्होंने शायद ये बेहतर समझा कि इस तरीके के एलिगेशंस, फेक एलिगेशंस लगाई जाएं बोर्ड के खिलाफ। और जो इसके अंदर जो कल्प्रिट्स मैं समझता हूँ, वो जो वीडियो बना रहे हैं वो तो ऑब्वियसली कल्प्रिट हैं ही, पर जिन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया है बिना वेरिफिकेशन किए या बिना उसके बारे में डिटेल जानकारी हासिल किए, मैं समझता हूँ वो भी उतने ही बड़े गुनाहगार हैं जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं इस तरीके की वीडियोस को बिना ऑफिशियल सोर्सेस से इसके बारे में पता किए या अपने लेवल पर लोकल इंक्वायरी किए। तो उन सभी के खिलाफ बोर्ड के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो डिफेमेशन की बात हो, चाहे वो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने की बात हो, क्योंकि इन सभी कंप्लेंट्स को बोर्ड बहुत सीरियसली लेता है, और जो भी लोगों की ग्रीवांसीज आती हैं उनको डे टू डे बेसिस पर रिजॉल्व किया जाता है, और उसके फीडबैक के ऊपर बोर्ड सर्विसेज इंप्रूवमेंट पे काम करता है। तो ऐसे वीडियोस का भी सर्कुलेट होना मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट है, और हमारी कोशिश रहेगी कि कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द जो है कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए, ताकि आगे से कुछ भी ऐसी घटना ना हो और यात्रियों को जो सेवाएं हैं वो निरंतर